तर्कस और पंचायत चुनाव में सभी मतदाताओं का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। आपके हाथों में एक बड़ा तस्वीर बदलने का नुस्खा है, एक जादू है आपके हाथों में। आपका हाथ, आपका मत, आपका वोट अपने गांव की तस्वीर बदल सकता है। इसलिए सभी मतदाताओं से अपील है, जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं नौजवान, उनसे खास अपील है कि वे पहली बार मतदाता होने का परिचय देने जा रहे हैं और इस परिचय के साथ उनकी ज़िंदगी का वो एक सफ़र शुरू हो जाएगा जो बार बार तमाम चुनावों में अपने मत का प्रयोग करेंगे। तो आइए, हमें देखना है कि हम एक सच्चे मतदाता हैं, एक अच्छे नागरिक हैं इस देश के, क्योंकि अच्छे नागरिकों से ही, अच्छे मतदाताओं से ही समाज का निर्माण होता है, उनके प्रतिनिधि चुने जाते हैं। और तमाम विद्वानों की तमाम सलाह है इस पर कि जिस तरह से हम अपनी बेटी के लिए एक वर खोजने के लिए जाते हैं, एक लड़का खोजने के लिए जाते हैं, उसमें तमाम चीज़ें हम तलाश करते हैं कि उसके अंदर क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। उसी तरह से हम अपना प्रतिनिधि जब चुनने जा रहे हैं तो हमें बहुत संजीदा होकर के, बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हम किसको चुनने जा रहे हैं और जिसको अपनी बागडोर सौंपने जा रहे हैं, जिसको हम अपने 5 साल का भविष्य सौंपने जा रहे हैं, उसके अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए, ये देखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई बार देखा जा रहा है कि अभी भी भारतीय लोकतंत्र में जो मताधिकार है उसका स्वतंत्र और सही ढंग से निष्पक्ष प्रयोग नहीं हो पा रहा है। उसको प्रभावित करते हैं तमाम सारी ऐसी चीज़ें जो नाजायज़ हैं और इन गलत साधनों का इस्तेमाल धड़ल्ले से हो रहा है, होता है। लेकिन ये तभी हो सकता है एक अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव जब इसमें सभी अनुचित साधन के प्रयोग रोक दिए जाएं और व्यक्ति, मानव, मनुष्य, मतदाता, नागरिक अपने भीतर की आवाज़ पर सही निर्णय लेने के लिए तैयार हो, तभी हम एक अच्छे गांव का निर्माण कर पाएंगे। एक बहुत बड़ा मौका है आपके हाथों में। आप कहेंगे कि किसी ने हमको पैसा दिया है, आप कहेंगे किसी ने हमको दारू पिलाया है, आप कहेंगे किसी ने हमारे साथ ये एहसान किया है। ठीक है, उन सारे एहसानों के आप ऋणी हो सकते हैं, उनको आप बखूबी निभा सकते हैं, लेकिन आप एक अपने कारणों से पूरे गांव के भविष्य को प्रभावित नहीं कर सकते। ये आपको सोचना चाहिए। इसलिए आज जब अगर हम इस देश को कहते हैं धार्मिक देश, धर्म का मतलब क्या होता है? सच और असत्य, सत्य और असत्य के बीच का एक फर्क खोजना और सच के साथ खड़े हो जाना, यही धर्म है। इसके अलावा अगर कोई धर्म की परिभाषा करता है तो मैं समझता हूँ कि इसका कोई मतलब नहीं है। ऐसा कोई धर्म हो ही नहीं सकता जो सत्य को नकारे और असत्य को स्वीकार करिए। तो आइए हम सभी भीतर से संवेदनशील होकर के एक सच्चा निर्णय लेने के लिए तैयार हो जाएं। हमें डरना नहीं चाहिए, हमें बिकना नहीं चाहिए, हमें बिकाऊ नहीं होना चाहिए, हमें टिकाऊ होना चाहिए। और जो टिकाऊ होते हैं उन्हीं का भविष्य ज़िंदगी में कभी भी आप देखेंगे कि वह दहाड़ते हुए शेर की तरह से दिखाई देंगे, चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी प्रतिकूल हों। लेकिन जो लोग छोटे छोटे बातों के लिए समझौता कर लेते हैं, छोटी छोटी बातों के लिए बिक जाते हैं, उनको ज़िंदगी भर कदम कदम पर दर कदम बिकना पड़ता है और कभी भी वो स्वाभिमान से अपनी कोई भी बात कभी भी नहीं रख पाएंगे। इसलिए आज अभी फैसला करने का वक्त है। अगर आज हमने सही फैसला लिया, आने वाले समय में हम हमेशा टिकाऊ हो सकते हैं, स्वाभिमानी हो सकते हैं और आने वाले समय में समाज भी बेहतर बन सकता है। अगर हम आज अपने मत को बेच रहे हैं, हम बिकाऊ हैं, तो हमें इस देश में सत्य, न्याय, धर्म की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर हम कहते हैं कि अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है और हम खुद एक सही फैसला नहीं ले सकते, हमें यह सब कहने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन यहाँ होता यही है कि जब दूसरों पर कोई संकट आता है तो लोग हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं, उसकी चिंता नहीं करते, परवाह नहीं करते, और जब अपने पर पड़ता है तो कहते हैं कि ज़माना कितना ख़राब हो गया है। इसके तमाम सारे लोग भुक्तभोगी होंगे। हमने भी देखा है, हमने भी भोगा है, हमने भी वो परिस्थितियाँ देखी हैं। और बाद में दूसरे लोगों पर जब वो परिस्थितियाँ आती हैं, कभी उनका स्वाभिमान जागता है, वो लड़ना चाहते हैं तो कोई उनके साथ नज़र नहीं आता। यही बारी बारी से जो दुश्मन है, जो इस समाज को लूटने वाले, चूसने वाले, भ्रमित करने वाले, ठगने वाले, ठग धंधे करने वाले, ढोंग ढकोसला करने वाले, वो इस तरह से आपको गुमराह कर देते हैं कि आप कभी भी सही फैसला लेने का जज्बा आपके भीतर होता नहीं, आपकी जिंदा होने का सबूत नहीं मिलता है। तो अगर आप जिंदा हैं, जिसके बारे में कहा गया है कि जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक दिया करते हैं।
अरे तमाम दलीलें देने वाले कि मैं इस नाते उस नाते ऐसे वैसे कैसे ये कर रहा हूं, वो कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं। अरे अपने स्वाभिमान को एक बार टटोलो, एक बार मौका है। इस मौके पर अगर आपने सही कदम नहीं उठाया तो जिंदगी में कभी भी स्वाभिमान के साथ सर उठा करके आप बात नहीं कर सकते। हमने देखा है, कई गांवों में देखा है कि वहां का जनप्रतिनिधि दहाड़ करके ललकार करके बात करता है कि तुमने हमारे पैसों पर अपना वोट दिया है। उनकी हिम्मत नहीं पड़ती आगे उनसे बात करने की। जरूरत आज है कि लोकतंत्र का मालिक जन है, जनता है, लोग हैं। वो अपने मताधिकार का सही प्रयोग करें और आने वाले समय में अपनी सवालों को, अपनी बातों को, अपनी आवाज़ को ठीक ढंग से उठा सकें। ऐसे ही जनप्रतिनिधियों को चुनने की जरूरत है। लेकिन आज बाजार लगी हुई है, लूट सके सो लूट वाली हालत है। सभी लोग कुछ बांट रहे हैं, कुछ लूट रहे हैं, कुछ घात कर रहे हैं, प्रतिघात कर रहे हैं। किसके साथ? इस देश के साथ। रोज बोलते हैं इस देश को माँ कहते हैं, लेकिन शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को जो इस देश को माँ तो कहते हैं, लेकिन इस देश की उस माँ की संतान जिसको कहते हैं तथाकथित, उनको आज खरीद रहे हैं। मानव की बिक्री हो रही है, मानव मतों की बिक्री हो रही है, खरीद फरोख्त हो रही है। ये लोग अपने को क्या कहते हैं? इसका क्या मतलब है? इसका क्या अर्थ होना चाहिए? ये जज्बात अगर जिसके अंदर नहीं है, मैं समझता हूँ कि वो जिंदा नहीं है। इसलिए नौजवानों, खासतौर से नौजवानों, अगर तुम मुट्ठी बांध लो, अभी बांध लो, अभी बांध लो। इस गांव के, एक गांव के 10 नौजवान अगर साहस के साथ ललकार करके खड़े हो जाएं तो सारे पासे पलट जाएंगे। आने वाले समय में एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। और ये मालिक नहीं होते, ये मतों को मांग करके जनप्रतिनिधि बनने वाले ये मालिक नहीं होते, ये सेवक हैं। और ये भाव उनके अंदर नहीं दिख रहा है। आज क्या हो रहा है आप देख रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी तमाम ऐसे गांव हैं जहां के लोग सही फैसला लेते हैं, सही चुनाव करते हैं, सही आदमी को चुनते हैं। और कहीं न कहीं हम नहीं कहते कि वहाँ बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा, लेकिन कुछ हो सकता है, उसकी एक शुरुआत होती है। और आने वाले समय में ज़रूरत है कि इस गांव में सही ढंग से ग्राम सभाओं का आयोजन हो। ग्राम सभाओं में बैठ करके सारे निर्णय हों। जो गांव के मेंबर कहे जाते हैं, सदस्य कहे जाते हैं, उनका चुनाव में कहीं कोई अता पता नहीं है। बहुत जगह या तो निर्विरोध रूप से वो बना दिए गए होंगे, बहुत जगह चुनाव ही नहीं होगा, अगली बार फिर बाद में चुनाव करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी भूल है। हम बड़े पद के लिए तो लाइन लगाए रहते हैं, लेकिन जो गांव का सदस्य है, जिसके हाथ में सब कुछ है, जिसके बारे में लोग जानते नहीं, उसको जानना पड़ेगा कि बिना सदस्यों की राय के, सहमत के, बहुमत के कोई भी काम गांव में नहीं हो सकता। लेकिन इस पर लोगों का निगाह नहीं गया है। मैं कहूँगा कि जो चिंतक विचारक गांव में बैठे हुए लोग हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए। गांव का मेंबर अच्छा होगा तो गांव का जो अध्यक्ष है, ग्राम सभा का अध्यक्ष है, ग्राम प्रधान जिसको हम कहते हैं, उसको भी उनसे राय लेनी पड़ेगी, उसके हिसाब से चलना पड़ेगा। इन चीज़ों का भी ध्यान हमें रखने की ज़रूरत है। इसलिए आज का दिन बस इतना ही है कि हम बिकाऊ हैं या टिकाऊ हैं, ये फैसला लीजिए। अपनी आत्मा जिसको लोग कहते हैं, बहुत सारे लोग आत्मा कहते हैं, बहुत सारे लोग मन कहते हैं, बहुत सारे लोग मस्तिष्क, विचार, बुद्धि, विवेक जो भी कहते हैं, अपने विवेक के आधार पर फैसला लेने की अगर आपके अंदर कुव्वत नहीं है तो आप इंसान नहीं हैं, आप भारत के नागरिक नहीं हैं। आपके अंदर कोई भी इंसानियत का सबूत नहीं है, कोई लक्षण नहीं है। ऐसे लोगों के जीवित रहने का कोई लक्षण नहीं है। ऐसी मुर्दादिली से कोई समाज नहीं बनता है। आइए, अगर आप जिंदा हैं तो जिंदा होने का सबूत दीजिए और सच्चाई के साथ, अच्छे प्रतिनिधि के साथ आप उसको मतदान दे करके उसको जिताने का काम करें। वह किस जाति का है, किस धर्म का है, किस मजहब का है, किस भाषा का है, किस बोली का है, इससे कोई मतलब नहीं है। उसके जज्बात क्या हैं, उसके विचार क्या हैं, उसके अंदर भावना कितनी है समाज को बदलने की, सेवा करने की, अच्छा समाज बनाने की, सबको साथ लेकर चलने की। कुछ लोग कुछ पार्टियों के रास्ते पर अपने को पैक पाते हैं, बंद पाते हैं, उनकी भी एक सीमा हो जाती है। इसलिए आज का दिन कम से कम स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव, जो भारतीय संविधान के अनुसार भारत के हर मतदाता का अधिकार है, उस अधिकार का प्रयोग करने का दिन है। अगर हमने इस अधिकार का प्रयोग सही ढंग से नहीं किया तो आने वाले समय में हम इस अधिकार को खोकर बैठ जाएंगे, हम खो देंगे इस अधिकार को। यह अधिकार नहीं जीवित रहेगा। इसलिए आज केवल एक गांव के प्रतिनिधि का ही चुनाव नहीं है, बल्कि यह भी है कि आने वाले समय में इस देश का लोकतंत्र जिंदा रहेगा या नहीं जिंदा रहेगा, यह भी फैसला होने वाला है। इसलिए हर चिंतनशील, विवेकशील, विचारशील व्यक्ति को चाहिए कि वह सही ढंग से निर्णय ले सके, अपना मतदान सही ढंग से दे सके। इसके लिए उसको प्रतिबद्ध होना चाहिए। और यही शायद सबसे बड़ी मानवता की सेवा होगी, सबसे बड़ी पूजा होगी, सबसे बड़ा धर्म होगा, सबसे बड़ा देश प्रेम होगा। यही
आज हमारा इम्तहान है। इस इम्तहान में कौन सफल होते हैं वो उनका दिल बताएगा और कोई नहीं बताएगा। आइए, हम चाहते हैं कि आप सभी विजयी हों, सभी जीतें, विजय प्राप्त करें, खुद अपने विवेक का फैसला लें, किसी बहकावे में किसी तरह से भी न आए और आप एक सच्चे इंसान होने का भी फैसला करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग अगर इस रास्ते पर चलते हैं उनको मैं कहूँगा कि वह असली भारत के प्रेमी हैं, असली देशभक्त हैं, और जो इस रास्ते पर नहीं हैं, अपने विवेक को किनारे रख करके जो दूसरी कारणों से अपना फैसला लेते हैं, कहीं न कहीं उनकी वो देशद्रोह के रास्ते पर हैं। इस बात में मुझे कोई कहने में कोई गुरेज नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी एक स्वतंत्र और अच्छा मतदान करके अच्छे समाज के निर्माण का फैसला लें। धन्यवाद।